नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, राज्य कर्मचारी अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन निश्चित समय अवधि में स्वचालित टिप्पणी का प्रावधान ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल किए जाने हेतु समय सारणी और ग्रेडिंग टिप्पणी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। उन सभी दिशा निर्देशों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑटो फॉरवर्ड किए जाने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रथम दिशा निर्देश है प्रतिवेदित रिपोर्टी द्वारा निर्धारित समय अवधि में ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है तथा निर्धारित चैनल अनुसार बिना किसी अधिकारी की ग्रेडिंग टिप्पणी अंकित किए हुए स्वचालित ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल होकर प्रशासनिक विभाग को प्राप्त होने पर पिछले 3 वर्ष की एसीआर ग्रेडिंग के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी प्रतिवेदित रिपोर्टी अधिकारी के द्वारा अपनी एसीआर फिल कर दी है और फिल करने के पश्चात जो भी निर्धारित चैनल के अंतर्गत किसी अधिकारी के द्वारा कोई भी ग्रेडिंग और टिप्पणी नहीं दी गई है और ऑटो फॉरवर्ड हो गई है, तो उसी स्थिति में उन्हें ग्रेडिंग निम्न अनुसार दी जाएगी। 3 वर्षों की एसीआर ग्रेडिंग समान होने पर गत वर्षों की ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। यदि कार्मिक की 3 वर्षों की एसीआर समान है तो पिछले वर्ष की ग्रेडिंग ही इस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। ऑटो फॉरवर्ड होने की स्थिति में यदि गत 3 वर्षों की एसीआर ग्रेडिंग में भिन्नता होने पर यदि किसी 2 वर्षों की ग्रेडिंग समान है तो उन 2 वर्षों की ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। कार्मिक की यदि 2 वर्षों की ग्रेडिंग समान है और किसी 1 वर्ष की भिन्न है तो 2 वर्षों की ग्रेडिंग के आधार पर ही इस वर्ष की ग्रेडिंग दी जाएगी। यदि गत 3 वर्षों की ग्रेडिंग भिन्न है और उक्त तीनों वर्षों में से उच्चतम प्राप्त ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। यदि तीनों वर्षों की ग्रेडिंग ही भिन्न है तो इस स्थिति में जो उच्चतम ग्रेड होगी वह कार्मिक को प्रदान की जाएगी। यदि अनुदेश क्रमांक के अनुसार गत 3 वर्षों में से किसी वर्ष या वर्षों की ग्रेडिंग उपलब्ध नहीं है तो तदनुसार क्रमशः पिछले वर्ष की एसीआर को सम्मिलित करे 3 वर्षों की गणना की जाएगी। यदि किसी कार्मिक की 3 वर्षों की एसीआर गणना के लिए उपलब्ध नहीं है तो पिछले वर्ष की एसीआर को सम्मिलित कर 3 वर्षों की गणना की जाएगी। यदि सेवा काल 3 वर्ष से कम हो किसी कार्मिक का तो इस कारण 3 वर्षों की ग्रेडिंग उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध वर्षों की ग्रेडिंग में से उच्चतम ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। ऑटो फॉरवर्ड होने की स्थिति में यदि किसी कार्मिक के 3 वर्ष कंप्लीट नहीं हुए हैं तो इस स्थिति में ग्रेडिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जो उच्चतम ग्रेड होगी पिछले वर्षों की वही ग्रेडिंग दी जाएगी। सेकेंड कंडीशन है प्रतिवेदित रिपोर्टी द्वारा ऑनलाइन प्रतिवेदन निश्चित समय अवधि में नहीं बढ़ने पर तथा प्रशासनिक विभाग के द्वारा निर्धारित चैनल अनुसार हाई रेंज से बनाकर ब्लैंक एसीआर ऑटो फॉरवर्ड प्रणाली से प्रतिवेदक अधिकारी को भेजी जाएगी। दूसरी कंडीशन के अंतर्गत यदि रिपोर्टी के द्वारा एसीआर नहीं फिल की गई है तो इस कंडीशन में प्रशासनिक विभाग के द्वारा हाई रेंज से एक पदानुक्रम बनाकर प्रणाली से प्रतिवेदित अधिकारी को भेजा जाएगा। निर्धारित चैनल अनुसार प्रतिवेदक समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा टिप्पणी ग्रेडिंग प्राप्त होने पर प्रतिवेदक समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी में से उच्चतर अधिकारी द्वारा प्रदत्त ग्रेडिंग को ही प्रतिवेदन की अंतिम ग्रेडिंग माना जाएगा। तो इस कंडीशन के अंतर्गत जो उच्चतम अधिकारी होगा उनके द्वारा जो ग्रेडिंग दी जाएगी तो उसे ही अंतिम ग्रेडिंग माना जाएगा। निर्धारित चैनल अनुसार अधिकारी प्रतिवेदन समीक्षक स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा टिप्पणी ग्रेडिंग नहीं किए जाने पर ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल होकर प्रशासनिक विभाग को मिलने वाली एसीआर को नोट रिसीवर अपर्याप्त माना जाएगा। यदि उस कार्मिक की एसीआर प्रतिवेदक समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं दी गई है और ऑटो फॉरवर्ड हो गई है तो इस कंडीशन में प्रशासनिक विभाग को मिलने वाली एसीआर नोट रिसीव्ड मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन हायर एंट्री बनाने के पश्चात हायर एंट्री कन्फर्म एपीआर कंट्रोलिंग एंड द मीनिंग कार्मिक विभाग प्रशासनिक विभाग द्वारा की जाएगी। प्रतिवेदित रिपोर्टी अधिकारी को प्राप्त प्रतिवेदन अवलोकन करने या नहीं करने की स्थिति में 15 दिवस पश्चात टिप्पणी से सहमत मानते हुए प्रशासनिक विभाग को ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल प्राप्त हो जाएगी। यदि प्रतिवेदित अधिकारी के द्वारा उस एसीआर के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं दी जाएगी तो 15 दिवस में ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। प्रतिवेदित रिपोर्टी अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर प्रतिवेदन नहीं बढ़ने पर कार्मिक विभाग के अनुदेशक क्रमांक या 12(6) को छोड़कर अन्य किसी परिस्थिति के बारे में उक्त वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन बाबत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो राज्य कार्मिक और शिक्षा विभाग के कार्मिक है उनके द्वारा जो चैनल निर्धारित किया गया है राज्य कार्मिक अधिकारियों के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया निश्चित समय अवधि में ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल किए जाने हेतु जो समय सारणी दी हुई है इस समय सारणी के अनुसार एसीआर फिल की जाएगी। सबसे पहले अब हम चर्चा करें वर्ष के अंत में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा होगी। प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा होगी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक।
इसके पश्चात प्रतिवेदक अधिकारी के द्वारा टिप्पणी ग्रेडिंग करने की समय सीमा होगी 1 मई से 31 मई के मध्य। समीक्षक अधिकारी द्वारा ग्रेडिंग करने की समय सीमा होगी 1 जून से 30 जून। स्वीकारकर्ता अधिकारी के द्वारा टिप्पणी ग्रेडिंग करने की समय सीमा होगी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। इसी तरीके से यदि प्रतिवेदक अधिकारी की सेवानिवृत्ति की स्थिति में उस माह जिसमें प्रतिवेदक अधिकारी की सेवानिवृत्ति होनी है तो हमें सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उस माह के लिए यहाँ पे ACR फिल की जाएगी। प्रतिवेदक अधिकारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व ACR फिल की जानी है। प्रतिवेदन प्राप्त होने से 30 दिन प्रतिवेदक अधिकारी के स्थानांतरण होने की स्थिति में प्रतिवेदक अधिकारी के कार्य मुक्त होने के साथ ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो जो भी प्रतिवेदक अधिकारी होंगे और उनका स्थानांतरण हो गया तो स्थानांतरण होने की स्थिति में प्रतिवेदक अधिकारी के कार्य मुक्त होने के साथ ही प्रतिवेदक प्रस्तुत करना होगा। प्रतिवेदन प्राप्त होने से 30 दिनों में ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। प्रतिवेदन प्राप्त होने से 30 दिवस के अंतर्गत और इसी तरीके से नेक्स्ट क्रम में प्रतिवेदित के स्थानांतरण होने की स्थिति में यदि प्रतिवेदक स्वयं के का ही स्थानांतरण हो जाता है तो कार्य मुक्त होने के साथ ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पे जब भी कार्मिक को कार्य मुक्त किया जाएगा तो उसके साथ ही ACR उन्हें प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिवेदन प्राप्त होने से 30 दिवस में फॉरवर्ड करना होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्रम में 30 दिवस के लिए प्रतिवेदन प्राप्त होने पर फॉरवर्ड। शिक्षा विभाग के कार्मिकों के बारे में हम आगे चर्चा करें तो प्रतिवेदी द्वारा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ACR फिल की जानी है। नेक्स्ट स्टेप में जहां पे प्रतिवेदक अधिकारी होगा 1 अगस्त से 31 अगस्त तक फॉरवर्ड की जानी है, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक और 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फॉरवर्ड की जाएगी। तो इस तरीके से जो समय सारणी ऑटो फॉरवर्ड की दी हुई है ये इस तरीके से रहेगी। यदि कार्मिक के द्वारा ACR फिल नहीं की जाती है या ऑटो फॉरवर्ड प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित हाई रेंची प्रणाली के अंतर्गत फॉरवर्ड नहीं की जाती है तो यहाँ पे जो ये महत्वपूर्ण 2 बिंदु दिए हुए हैं इनके अनुसार ACR फिल मानी जाएगी। धन्यवाद साथियों।